दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक सनन नाम की लड़की से होती है, जो कि अपने ही घर में काफी घबराहट के साथ किसी चीज को कपड़े में लपेट कर उसे बंद कर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद उसने उसी चीज को उसी कूड़ेदान में डाल दिया। जो कि इसके थोड़ी देर बाद उसने अपनी बेटी क्लेयर को बाहर साइकिल चलाने के लिए भेज दिया। और क्लेयर के साथ उसका पसंदीदा यानी कि पालतू कुत्ता भी था। और जब क्लेयर अपने घर पर आई, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली है। और इसके बाद ये कहानी कुछ सालों बाद आगे चली गई। भले ही क्लेयर चाहे थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन इसकी माँ के मौत के सपने इसे आज भी सताते हैं। उसका पालतू कुत्ता ही बड़ा हो गया था, जिसका नाम मैक्स था, जो कि उसका बहुत ज्यादा जिगरी दोस्त भी था। क्लेयर अपने पिता यानी कि जोनाथन के साथ रहती थी, जो कि कूड़ा उठाने का काम किया करते थे। और क्लेयर तैयार होने के बाद वो अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ी। उसके पड़ोसी मिस्टर डिसूजा और उसके अंकल ऑगस्ट से मुलाकात हुई। और इधर दूसरी तरफ बुली करने वाली लड़की, जिसका नाम है डाजी, जो कि वो इधर अपनी कार में आ गई। जो कि क्लेयर को उसकी कार से बचने के चक्कर में वो अपनी साइकिल लेके नीचे गिर गई, जिस वजह से उसके बहुत ज्यादा चोट भी आई। अब वो वहां से उठकर चुपचाप अपने कॉलेज चली गई, जिस वजह से उसने रास्ते में अपने पिता को कूड़ा उठाते हुए देखा, जो कि उसके कॉलेज के डस्टबिन में से सामान उठा रहा था। जिसे देखकर क्लेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और क्लेयर कहती है कि पापा, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे कॉलेज के पास से ही कूड़ा उठा रहे हो। प्लीज तुम यहाँ से कूड़ा मत उठाओ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जान पहचान के दोस्त भी रहते हैं। अगर उन्होंने देखा तो वो क्या कहेंगे। प्लीज तुम यहाँ से चले आओ। और इधर कॉलेज में क्लेयर का बहुत ज्यादा लोग मजाक भी उड़ाते हैं। और इस कॉलेज में क्लेयर के सिर्फ दो ही दोस्त थे, जिसका एक का नाम था जून और दूसरे दोस्त का नाम था मेरिडिथ। और वो दोनों भी क्लेयर की तरह थे। जो कि क्लेयर को उस कॉलेज में परेशान किया जाता था, वैसे ही उन दोनों को भी परेशान किया जाता था। और इस कॉलेज में क्लेयर को एक पॉल नाम का लड़का बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी पहले से ही ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। और इधर जोनाथन अपना काम मन से कर रहा था, तभी उसे उसी कूड़े में एक म्यूजिक बॉक्स मिला, जो कि काफी साल पुराना लग रहा था। जिसे देखते ही उसने उस बॉक्स को अपने पास में रखने का फैसला किया। डाजी का सामना करने के लिए फैसला कर ही लिया था। और जैसे ही डाजी उसे परेशान करने के लिए उसके पास आई, तो क्लेयर ने उसे फटाक से उसके सामने उसके मुंह पर ही जवाब दे दिया, जिसमें गुस्से में आकर डाजी ने क्लेयर के एक चांटा भी मार दिया। और देखते ही देखते उन दोनों में बहस होने के बावजूद भी उन दोनों में हाथापाई भी हो गई। और सभी बच्चे उन दोनों की लड़ाई रुकवाने की बजाय यानी कि उनकी वीडियो बनाने लगे। लेकिन तभी एक टीचर आता है और उन दोनों को आपस में छुड़ाता है। और जैसे ही क्लेयर अपने घर पर आई, तो जोनाथन यानी कि उसके फादर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। और जैसे ही क्लेयर अपने रूम में गई, तो उसने उस गिफ्ट को देखा और उसने पता लगाया कि ये तो वही बॉक्स है जो कि फादर को उस कूड़ेदान में मिला था। और क्लेयर ने उस डब्बे को खोलने के लिए काफी नाकाम कोशिशें की। और फिर उसकी नजर उसी डब्बे के लिखी हुई चाइनीज भाषा पर पड़ी, जिसका मतलब था 7 विशेज। और उसे इस बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और उसने गुस्से में आकर उस डब्बे को ही बंद कर दिया। और थोड़ी देर बाद क्लेयर के पास उसके दोस्त का एक मैसेज आता है, और मैसेज में लिखा था, तुम डाजी का इंस्टाग्राम चेक करो। और जैसे ही क्लेयर उस वीडियो को देखती है, जो कि डाजी ने उनकी लड़ाई की वीडियो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर डाल दी थी। और ये भी नहीं दोस्तों, उसकी मजाक उड़ाने के लिए उसके पिता की यानी कि जोनाथन की कूड़ा उठाते समय उसकी एक फोटो क्लिक कर उस इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। और क्लेयर को यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उसने उस बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए अपने आप से एक फैसला कर लिया, जिसके कारण उसने उस बॉक्स पर हाथ रखकर कहा कि डाजी बस सूरत हो जाए। तभी उसकी नजर बाहर बैठे हुए कुत्ते पर यानी कि मैक्स पर पड़ी, जो कि रूम के बाहर से उस बॉक्स को घूर रहा था। और जब उस रात क्लेयर अपनी गहरी नींद में सो रही थी, और उस म्यूजिक बॉक्स में से एक अजीब सा गाना बजने लगा। और क्लेयर के जागने से पहले ही वो बॉक्स ऑटोमेटिकली बंद हो गया। और जैसे ही अगली सुबह को डाजी की आंख खुली, तो उसने शीशे में जाकर देखा कि उसके बॉडी पर अजीब तरह के धब्बे पड़ गए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। और थोड़ी देर बाद ही देखते उस कॉलेज में यह बात आग की तरह फैल गई। और ये सभी लोग डाजी पर यह फोटो देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। और क्लेयर को थोड़ा सा ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये काम सिर्फ उसके विष मांगने से हुआ है। और इसलिए उसने उस मैजिक बॉक्स की तस्वीर खींचकर अपने पास ही रख ली, ताकि वो इसके बाद इसके बारे में जानकारी ले सके। तभी क्लेयर को महसूस हुआ कि उसका मैक्स बहुत देर से गायब है, और इसलिए वो उसे ढूंढने में लग गई। और थोड़ी देर बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। और जब उसने उस आवाज का पीछा किया, तो उसने देखा कि कुछ चूहे
मैक्स की लाश को खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें काफी बुरी स्मेल भी आ रही थी। और क्लेयर यह देखकर बहुत ज्यादा डर गई और उसे उसे खोने का ही बहुत ज्यादा दुख था, क्योंकि क्लेयर के पास उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। और अगले दिन क्लेयर ने उस बॉक्स पर चाइनीज भाषा को पढ़ने के लिए उसने अपने चाइनीज टीचर को बुलाया। और वो टीचर कहता है कि ये चाइनीज भाषा तो काफी टाइम पुरानी है, इसे तो सिर्फ एक ही किलोर पढ़ सकता है। और उनकी ये बात पास में खड़े हुए एक लड़के ने सुन ली और वो क्लेयर की मदद करने के लिए तैयार था। दरअसल बात यह है, एक रिश्तेदार यानी कि वो एक लड़की जिसमें कि वो चाइनीज भाषा की तैयारी कर रही थी और वो इसकी पढ़ाई भी कर चुकी थी। तभी क्लेयर ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और उसी रात पॉल के साथ खींची हुई लड़की की फोटो क्लेयर को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसे बहुत ज्यादा जलन भी होने लगी। और उसने फिर से उस म्यूजिक बॉक्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके चलते उसने उस बॉक्स से एक विश मांगी और कहा कि पॉल मेरे प्यार में पागल हो जाए। और अगले ही दिन पॉल उससे बात करने के लिए अचानक से उसके सामने आ गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही क्लेयर से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। और उधर उसी बॉक्स में एक वही गाना बज रहा था और जो अगस्त नाम के अंकल थे वो अपने बाथटब में नहाने वाले ही थे, जिस वजह से उसमें उनका पैर फिसल गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और जब उसी शाम को क्लेयर अपने घर पर आई तो उसे उस मौत के बारे में पता चला, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान थी और इसे इसी बात का ज्यादा दुख था कि उसके अंकल उसके लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। और क्लेयर घर पर आकर उसी म्यूजिक बॉक्स से एक और विश मांगी और कहा कि अगस्त अंकल की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तभी थोड़ी देर बाद जोनाथन के पास फोन आया, जिस पर फोन पर कहा था कि अगस्त अंकल की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ क्लेयर के ही नाम है, जो कि वो इस टाइम इस चीज की मालिक है। और ये बात सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा हैरान थी और अगले दिन ही उन्होंने अपने पूरे घर का सामान अगस्त अंकल के घर जाने के लिए शिफ्ट कर लिया। और क्लेयर काफी ज्यादा अमीर भी हो गई थी और फिर उसके बाद उसने अपने दोस्तों पर काफी मजे करने के लिए काफी ज्यादा पैसा उड़ाया और अपनी जिंदगी में मजे लेने के लिए काफी ज्यादा व्यस्त हो गई। और फिर इसके बाद उसी रात को उसी म्यूजिक बॉक्स में वही गाना बजना चालू हो गया। और इधर पड़ोस में मिसेस डिसूजा ने अचानक से अपनी वॉशिंग मशीन का बटन ऑन कर दिया, जिस वजह से उस मशीन ने उनके बालों को इतनी जोर से खींचा कि उनकी वहीं पर मौके पर मौत हो गई। और अगले ही दिन ही पॉल ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके क्लेयर को प्रपोज कर दिया और साथ ही वो उसे डेट पर ले जाना चाहता था। और क्लेयर ने इसका जवाब आराम से सोचने का फैसला किया। और उसी शाम को क्लेयर ने रोहन से बात कर उस बॉक्स के बारे में पता लगाने के लिए फैसला कर लिया, जिसके बाद वो उसी रात को उसी लड़की रिश्तेदार के घर गए जिसका नाम था चीना, जिसे देखकर उसने बताया कि ये तो काफी खास किस्म का डब्बा है जो कि अपने मालिक की 7 ख्वाहिशों को पूरा करता था। तभी जीना की नजर उस बॉक्स के मालिक के नाम पर पड़ी, जिसका नाम था लूमा। और जैसे ही उन्होंने इस नाम को लेकर उस पर सर्च किया तो उन्होंने देखा कि लूमा के परिवार को कुछ गुंडों ने उनकी फैमिली को मार डाला, जिसकी वजह से उन्होंने उस बॉक्स को सामने रखकर उसे विशेष मांगना शुरू कर दिया। और काफी समय तक उसकी प्रार्थना करने के बाद उस शैतान ने उनकी बात सुन ली, जिसके कारण उसने उस शैतान की मदद लेने के बाद अपने सारे दुश्मनों को मारकर खुद को बहुत ज्यादा अमीर बना लिया। पर अंत में मौत ने भी उसे गले लगा लिया और उस म्यूजिक बॉक्स पर कुछ अजीब तरह की भाषाएं भी लिखी हुई थी। तभी जीना ने उसकी फोटो लेकर अपने दोस्त को भेजी और घर पर वापस जाते समय क्लेयर की नजर अपने जोनाथन यानी कि फादर पर पड़ी, जो कि उस वक्त भी उस कूड़ेदान में से सामान उठा रहा था। और उसे यह देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने घर जाकर उसी बॉक्स से जोनाथन को सुधारने की विश मांगी। और थोड़ी देर बाद ही जोनाथन ने उसके दोस्तों के सामने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया और यह देखकर क्लेयर काफी ज्यादा खुश भी थी। और इधर दूसरी तरफ जीना ने उस लाइन्स का मतलब क्लेयर को भेज दिया था और इधर यह म्यूजिक बॉक्स वही गाना बजना चालू हो गया, जिसे देखकर यह पता चल रहा था कि फिर से किसी इंसान की एक कुर्बानी चलने वाली थी। और इधर दूसरी तरफ अचानक से जीना के घर की बिजली एकदम चली गई, जिस लाइन का मतलब रायन को वह मैसेज करना शुरू कर दिया। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया, जिस वजह से उसका फोन नीचे गिर गया। और जैसे ही वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी तो अचानक से उसका पैर किसी चीज में फंस गया, जिसके कारण वहां पर एक स्टैचू रखा था, जिस वजह से उसकी मौके पर भी मौत हो गई। और जब अगली सुबह को रायन ने उसका मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर मैसेज टाइप कर देखा कि अचानक से वो हैरान हो गया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर गया तो उसे सिर्फ जीना की लाश मिली। और यह देखने के बाद वो अचानक से उसी कॉलेज में गया और क्लेयर को ये सभी बातें बताई
कि तुमने उसी रात को उसी डब्बे से कुछ भी मांगी थी, जिस वजह से एक साइड में उस बॉक्स पर लिखा था कि जैसे ही कोई इंसान इस पर विष मांगेगा तो एक विष मांगने की जगह उसे एक इंसान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और क्लैर ने इसकी बात सुनकर यह विषय मांगना यानी कि इनकार कर दिया। कहा कि मैंने तो कोई विष नहीं मांगी। जहाँ से लेकर कर वो सीधा कैंटीन में गई, जिसकी वजह से पॉल ने उसे आखिरकार डेट पे ले जाने का फैसला कर ही लिया। और अभी भी काफी बच्चे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे और इसलिए उसने अपनी 5वीं विश मांगने का फैसला कर ही लिया। और उस म्यूजिक बॉक्स से उसने विश मांगी कि मैं इस कॉलेज की सबसे ज्यादा मशहूर लड़की बन जाऊं। और उसके थोड़ी देर बाद ही उसके पास पॉल का एक मैसेज आया, जिस मैसेज में लिखा था कि तुम्हें एक पार्टी के लिए इनवाइट किया गया है। जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई और इसके साथ साथ वो वहाँ जाने के लिए तैयार भी हो गई। और वो उस पार्टी में जाते ही उसके लिए तालियां यानी कि तारीफ भी होने लगी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा मशहूर लड़की बन गई थी। और सभी लोग उसी के बारे में ही बातें कर रहे थे। और उस पार्टी में क्लैर और पॉल एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब भी आए। और फिर उसी रात को क्लैर को उसकी माँ का उसे वही सपना आया, जिस वजह से वो डर कर उसी नींद से जाग गई। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर खड़े हुए आदमी पर पड़ी, जो कि उसके रूम की तरफ झांक रहा था। तभी तुरंत क्लैर उसकी तरफ भागी, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंच पाती वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। तभी क्लैर अपने पड़ोसी यानी कि मिसेस डिसूजा के घर गई। और जैसे ही क्लैर उनके घर पर पहुंची, मिसेस डिसूजा की लाश मिली, जिस वजह से उसे यकीन हो गया था कि वाकई में ही ये मैजिक बॉक्स लोगों की जान ले रहा है। और फिर क्लैर ने अपने दोस्तों को ये बात बताई, जिस वजह से उसके दोस्तों ने कहा कि तुम उस मैजिक बॉक्स को उसी कूड़ेदान में डाली आओ जहाँ से तुमने ये उठाया था। और जैसे ही वो उस काम को अंजाम देने गई तो उसे अपने पिता के गाने की आवाज आई। और फिर इसके बाद उसने इस काम को कुछ दिन टालने का फैसला किया। फिर इसके बाद इसने सोचा कि फेंक दूंगी कुछ दिन बाद। और फिर अगली शाम को उसी कॉलेज में सभी बच्चों के लिए एक पार्टी रखी गई थी, जिसकी वजह से क्लैर और पॉल ये दोनों आपस में इतने करीब आ गए थे कि दोनों किस करने लगे। तभी क्लैर की नजर पॉल के फोन पर पड़ी, जो कि उस फोन में क्लैर की काफी सारी फोटो थी। तभी क्लैर समझ गई थी कि मेरे कमरे के बाहर से पॉल ही झांक रहा था। और क्लैर ने उसकी यह हरकत देखते ही और वहीं पर उससे ब्रेकअप कर लिया। और इधर दूसरी तरफ और उसी वक्त मेरेडिथ अगले फ्लोर पर ही वहां पर गेम खेल रही थी। और फिर इसके थोड़ी देर बाद उसी बॉक्स में से एक गाना फिर से बजना चालू हो गया। और जैसे ही मेरेडिथ नीचे आने के लिए उस लिफ्ट में चढ़ी, जिस वजह से पूरी रफ्तार से वो लिफ्ट नीचे आकर लगी, जिस वजह से मेरेडिथ की मौके पर ही मौत हो गई। और सभी लोग यह भयानक मौत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे, जो कि बहुत ज्यादा घबराई क्लैर को रोयन अपने साथ ले गया, जिसके कारण रोयन ने बताया कि वो इस बॉक्स के बारे में काफी दिनों से उसकी जानकारी इकट्ठी कर रहा है, जिस वजह से उसने उस बॉक्स के बारे में पता लगाया कि जिस मालिक के हाथ में भी ये बॉक्स आता है कि वो 7 विश मांगने के बाद वो मालिक भी नहीं बचता, जिस वजह से यह पता चलता है कि क्लैर भी 4 विशें तो मांग ली और 2 विशें भी मांगने के बाद क्लैर का बचना भी नामुमकिन है। और यह चीज सोचने के बाद उन दोनों ने इस बॉक्स को तबाह करने का फैसला कर लिया। और लाख कोशिशों के बाद भी वो उस बॉक्स को तबाह नहीं कर पाए, जिस वजह से क्लैर ने उस बॉक्स को एक जगह पर छुपा कर रख दिया। और पॉल क्लैर से बात करने के लिए उसके घर में घुस आया। और जब क्लैर ने उससे बात करने के लिए मना कर दिया तो बहसबाजी में पॉल के बहुत ज्यादा चोट लग गई, जो कि क्लैर को उसके लिए एक एम्बुलेंस भी बुलानी पड़ी। और अगली सुबह क्लैर और रोयन ने देखा कि वो बॉक्स उसी जगह से गायब है। और उस बॉक्स के गायब होने के बाद वो चीजें भी पहले जैसी होने लगी, जिस वजह से क्लैर से उस सरकार ने ऑगस्ट अंकल का घर उससे वापस ले लिया। और इसके साथ साथ भी कॉलेज के लोग भी इससे पहले इसे बर्ताव करने लगे। असल में लास्ट में आकर पता चला कि जॉन ने ही उस मैजिक बॉक्स को चुराया था, जिस वजह से जॉन का कहना था कि उसने इस बॉक्स को इसलिए चुराया है ताकि लोगों की भलाई हो सके। क्लैर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई मरे कोई जिए या फिर कोई जिंदा रहे। और फिर क्लैर ने जॉन से उस बॉक्स को छीनकर यानी कि वहां से भागने का फैसला कर लिया। और उन दोनों की इस भागदौड़ की वजह से जॉन नीचे गिर गया, जिस वजह से उसके काफी चोट भी आई। और उस कॉलेज से निकलने के बाद सीधा क्लैर अपने घर पर पहुंची, जिसके कारण उसने उस बॉक्स से एक और विश मांगी और उस विश में मांगा कि मेरी माँ वापस आ जाए। जिसके बाद तुरंत सैनन अपने घर पर वापस आ गई थी, जिसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। और उस परिवार में सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी थे और क्लैर भी अपनी सारी चिंताओं को भूल चुकी थी। तभी इसके बाद क्लैर को पता चला इस बॉक्स की मालकिन और कोई नहीं बल्कि सैनन थी। और कहानी की शुरुआत में इस बॉक्स को कपड़े में लपेटकर
उसकी माँ ने इस कूड़ेदान में डाला था, जिसके बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। जिसके बाद उस म्यूजिक बॉक्स ने फिर से उसने अपना गाना बजाना चालू कर दिया था, जो कि जोनाथन उसी वक्त एक पेड़ को काट रहा था। और यह देखकर क्लेयर अपने पिता को बचाने के लिए सीधा नीचे भागी। और जैसे ही क्लेयर ने अपने पिता को आवाज लगाई तो उनका ध्यान भटक गया, जिसके कारण उसके दोस्त का बैलेंस बिगड़ा और वो कटर उसने अपने दोस्त यानी कि जोनाथन की तरफ घुमा दिया। और क्लेयर अपने फादर की लाश देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और आखिर में क्लेयर ने अपनी आखिरी विश मांगी, और क्लेयर ने ये विश मांगी कि वो उसी समय में पहुंच जाए जिस समय में ये बॉक्स इसे मिला था। जिसके थोड़ी देर बाद ही ये उसी दिन में पहुंच गई थी जहां पर अभी तक मैक्स भी जिंदा था। और क्लेयर उन लोगों से काफी खुश होकर भी मिली, जिसकी वजह से उसने बिना वक्त जाया करे उस बॉक्स को उसी कूड़ेदान में से उठाया और उस बॉक्स को लेकर सीधा रायन के घर पहुंच गई। और उसने उस बॉक्स को कपड़े में लपेटकर रायन को देने को कहा और कहा कि इस बॉक्स को कभी मत खोलना। और उस वक्त क्लेयर भूल गई थी कि रायन क्लेयर को तो उस वक्त नहीं जानता था और उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्लेयर ने रायन को किस किया और उससे डेट पे जाने के लिए भी पूछा और वो सीधा वहां से निकल गई। और क्लेयर को वहां से निकलने के बाद वो सीधा डार्सी की कार से टकरा गई, जिस वजह से उसकी मौके पर ही वहां पर मौत हो गई। अगर आपको इस म्यूजिक बॉक्स से विश मांगने का मौका मिले तो आप क्या चीज मांगना चाहोगे, हमें कमेंट में टाइप करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना। और बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।